की बड़ी बातों के साथ हल्की तेजी बाजार में फिलहाल दिखाई तो दे रही है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं 24,700 के पास निफ्टी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और 56,000 तक बैंक निफ्टी हल्की नरमी के साथ कारोबार में। दबाव आईटी काउंटर्स में दिखाई दे रहा है साफ तौर से। टीसीएस 1% से ज़्यादा कमज़ोर फिलहाल। रियलिटी, फार्मा, ऑटो, मेटल्स में हम देख रहे हैं खरीदारी है हल्की फुल्की सी, और यहाँ पर दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप्स में तेजी ज़्यादा है। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें तो काफ़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है फिलहाल। 1265 डिक्लाइंस हैं, 1416 यहाँ पर एडवांसेस हैं। डिक्लाइंस का खेमा अभी भी थोड़ा सा भारी है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्विंग होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार लाल और हरे में। कुछ लूजर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी के टॉप लूजर्स फिलहाल इस घंटे के एक्सिस बैंक 1.5% नीचे, एटर्नल लगभग 1.25%, टीसीएस, इंडसइंड, एसबीआई लाइफ, टाइटन लगभग 1% नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन जियो फाइनेंस आप देखिए यहाँ पर टॉप गेनर बनता हुआ लगभग 3.5% की तेजी के साथ कारोबार में। जीएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल, एलएनटी 1% की तेजी के साथ कारोबार में। अपोलो हॉस्पिटल लगभग 1%, हीरो मोटर, टाटा मोटर्स में भी हम ग्रीन जोन में लगभग 1% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इस घंटे मिड डे मार्केट में क्या क्या एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र हाय। और बाजार फिलहाल जो है डे लो से थोड़ा सा ऑफ जाता हुआ, लेकिन फिर भी काफी फ्लैटिश ही है। अब ये बताइएगा कि क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो रियलिटी में आज पावर दिखाई दे रही है, लेकिन इस घंटे क्या क्या बजिंग है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत निफ्टी से ही करते हैं, जहाँ पर जैसा कि आपने कहा निफ्टी ने जो है डेज लो से रिकवरी की है। तो यहाँ पर निफ्टी ने जो है डेज लो से करीब 100 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिल रही है और निफ्टी जो है अपने 24,700 के मार्क के आसपास जो है होवर कर रहा है। अगर बात करें निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो 23 स्टॉक्स जो है आउट ऑफ 50 वो रेड निशान पर ट्रेड कर रहे हैं और 27 जो है वो अपने हरी निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक की, तो आज के सेशन का जो टॉप सेक्टरल गेनर है निफ्टी रियल्टी, जहाँ पर निफ्टी रियल्टी में जो आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इंडेक्स में 1% के आसपास की 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप 3 गेनर्स की, यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी, लोधा डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी में जो है करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है और लोधा में भी जो है 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोधा में जो है ब्रोकरेज के पॉजिटिव व्यू के चलते इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें आज के सेशन की टॉप लूजर्स की, तो निफ्टी आईटी जो है आज के सेशन का टॉप लूजर्स है। अगर बात करें इसके टॉप 3 लूजर्स की, तो कोफोर्ज, टीसीएस और इन्फोसिस, इन तीनों ही स्टॉक्स में जो है आधे से 1.5% के आसपास की जो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की, तो सबसे पहले बात करते हैं हाई वॉल्यूम बजिंग वाले स्टॉक्स की। तो उसमें जो 3 स्टॉक्स है, टोरेंट फार्मा, मैजगांव डॉक शिप बिल्डर, एस्कॉर्ट कोबोटा, जहाँ पर टोरेंट फार्मा ने रिजल्ट अनाउंस किए थे और अच्छे रिजल्ट के चलते स्टॉक्स में जो है करीब 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वही मैजगांव डॉक में भी जो है वीक नतीजों के चलते जो है इसमें 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और एस्कॉर्ट कोबोटा में भी जो है 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। आखिर में बात करेंगे केमिकल स्टॉक्स में जो आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसमें 3 स्टॉक्स जो है ज़्यादा जिन्होंने जो है ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, पैरादीप फॉस्फेट्स, टाटा केमिकल और आरती इंडस्ट्री, जहाँ पर पैरादीप फॉस्फेट्स में जो है इंटरडे बेसिस पे यहाँ पर स्टॉक्स में जो है 18% की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी भी जो है स्टॉक्स में 10.5% से 11% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस तेज़ी के पीछे जो की ट्रिगर है, यहाँ पर कंपनी ने जो जून तिमाही के जो रिजल्ट अनाउंस किए थे काफ़ी अच्छे थे, जिसके चलते स्टॉक्स में जो है बस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टाटा केमिकल में भी जो है आज अच्छी खासी 6 से 6.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है स्टॉक्स को अपग्रेड किया है, जिसके चलते स्टॉक्स में जो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। आरती इंडस्ट्री में भी जो है 3.5 के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। रविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मिड डे मार्केट एक्शन के तमाम हाइलाइट्स हमको बताने के लिए। और चलिए झटपट वक्त हो गया है जुड़ने का हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट से। मेरे साथ जुड़ गए हैं नीरव छेड़ा, एवीपी डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल रिसर्च, निर्मल बंग। नीरव हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और देखिए बाजार यहाँ पर रिकवरी में डे लो से दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस रिकवरी को देखते हुए कि कितनी टिकाऊ होगी। ठीक है, तो काफ़ी ग्रीन और रेड के स्विंग जोन में ही घूम रहा है बाजार फिलहाल। आप कैसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपके नज़रिए में अब क्या हो सकते हैं? यस, गुड आफ्टरनून कविता जी। देखिए,
निफ्टी की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंटली 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन किया है निफ्टी ने करीब करीब 25,100 के आसपास में। और उसके बाद में 25,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेक हुआ है। अब जो लास्ट होप सपोर्ट है ये पूरे रैली का वो 24,600 का है फ्यूचर में, और स्पॉट में अराउंड 24,500 का। तो अगर ये लेवल टूटता है तो डेफिनेटली और सेलिंग प्रेशर आ सकता है एंड प्रोबेबली निफ्टी 24,000 तक फिसल सकती है। पर आई बिलीव पिछले 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि यही लेवल से वापस बाइंग आ रही है। एंड जब तक बाइंग आ रही है बाइंग साइड में ही रहना चाहिए, और यू कैन कीप स्टॉप लॉसेस एट 24,500 एंड गो लॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाउंस है ये प्रोबेबली 25,000 तक जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आप स्टॉप लॉस 24,600 का रखिए, ऊपर में 25,000 तक के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट 2-3 डेज। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, और वो कल के ही क्षेत्र में ब्रेक हुआ है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 55,740, वहां से बैंक निफ्टी जनरली बाउंस खाता है, तो वहां तक पहुंचा नहीं है। 56,000 पे एक अच्छा पुट बेस है। सो होस्ट ऑफ सपोर्ट्स है फ्रॉम 56,000 टू अप टू 55,740 और। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो एटलीस्ट अपना 50 डे मूविंग एवरेज तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है अप टू 56,500 और लेवल्स। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में भी बाइंग कर सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 55,950। 56,500 तक के आपके टारगेट रहेंगे फ्यूचर्स में। ऑलराइट, चलिए, तो बाजार की चाल पर आपने ये राय तो दे दी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, उस पर बातचीत करनी है। लेकिन उससे पहले कॉर्पोरेट कनेक्शन